हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट में खाया जाने वाला उपमा। जिसके लिए हमने सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। आप ऑयल या घी जिसका इस्तेमाल करना चाहें वो ले सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप, आप कप या कटोरी के नाप से ही सूजी लेना, क्योंकि पानी का मेजरमेंट हमने सूजी के हिसाब से ही करना है। मैंने 1 कप सूजी ली है। अब हम इस सूजी को हल्की आंच पे, बिल्कुल सिम आंच पे, नहीं तो ये एकदम से जल जाती है। सिम आंच पे इसको लाइट ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। हमें सूजी का कलर लाइट ब्राउन ही करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है। जब तक हमारी सूजी का कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा तब तक हम इसे अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। अगर हम चलाएंगे नहीं तब भी ये बहुत जल्दी नीचे लग जाती है सूजी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इसे चलाते चलाते पकाना पड़ेगा और बिल्कुल सिम आंच पर। जब हमारी सूजी अच्छी तरह भून जाएगी, इसमें से एक महक आने लग जाएगी, खुशबू आने लग जाएगी, तब तक हमें इसे भूनना है। फ्रेंड्स, आप उपमा को सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, शाम को चाय के साथ भी खा सकते हो। कई बार आप लंच में भी कुछ बनाने का मन ना हो तो आप उपमा बना सकते हो, डिनर में भी बना सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने इसी तरह का सुनहरा करना है। इसको एकदम डार्क ब्राउन या ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन हो जाएगा तब तक हमें इसे भूनना है। अब मैंने 3 छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको हम बारीक बारीक काट लेंगे। आप चाहो तो इसमें गाजर, बीन्स या शिमला मिर्च, ये सब सब्जियां भी ऐड कर सकते हो। हमारे घर में ज़्यादा सब्जियों वाला उपमा किसी को नहीं पसंद, इसलिए सिर्फ मैं इसमें अदरक, 1 छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया जिसको भी मैंने बारीक काट लिया था। 3 छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको भी मैं बारीक बारीक काट लूँगी। फ्रेंड्स, सब्जियां डाल के भी जो उपमा बनता है ना, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन हमारे घर में बच्चे क्या करते हैं, सारी सब्जियां सारी साइड में निकाल देते हैं। तो इसलिए मैं सब्जियां डालती ही नहीं हूँ इसमें। नहीं तो आप ना इसको सब्जियां डाल के भी बनाना, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। सब्जियों वाला उपमा बनाने के लिए भी हमें सारी सब्जियों को इसी तरह काट लेना छोटा छोटा, और उनको थोड़ा सा सौते करना है। उसमें ज़्यादा एकदम पकाना नहीं है, थोड़ा सा पकाना है। फिर उसको प्याज का तड़का दे देना है। बस उसमें यही करना और कुछ नहीं करना। अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से सब्जियों वाला बनाइए और खाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी है, तो आप सिंपल टमाटर प्याज का तड़का लगा के भी उसे बना सकते हैं। तो अब हमारे प्याज कट गए हैं। अब हमने एक कढ़ाई में ½ टीस्पून ऑयल लिया है। उसमें हमने उड़द धुली हुई दाल का 1 टेबल स्पून डालेंगे, और उसी के में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून चने की दाल। इसको मैंने धोया तो नहीं था, लेकिन इसे मैंने कपड़े पे रख के इसे अच्छी तरह पोंछ लिया था। और इसे आप चाहें तो इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, फ्राई ना करने के बजाय ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून मूंगफली के डालेंगे। और अब हमारा मूंगफली और वो सब भून चुका है। अब हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है और 1 टीस्पून उसमें राई डाल दी है, ½ टीस्पून हींग डाली है। अब हम इसमें 7 से 8 कड़ी पत्ते डालेंगे, और इनको थोड़ा सा, जब तक कि हमारी राई चटक जाती है तब तक हम इसको पकने देंगे। जब हमारी राई चटक जाएगी तब हम इसमें 2 साबुत लाल मिर्च जो होती है ना, उसको काट के डालेंगे। आप चाहे तो इसे साबुत भी डाल सकते हो, मैंने काट के डाला है। जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसा डालिए। इसको काट लेंगे और इसको भी थोड़ा सा 2 से 3 सेकंड तक हम इसे ये राई वगैरह के साथ भूनेंगे। और जब ये हमारी भून जाएगी, हल्की सी भूननी है, फिर हम इसमें कटे हुए प्याज और अदरक डाल देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। हमें इसे थोड़ा सा पिंक होने तक भूनना है। हमें ना इसको, मसाले को एकदम डार्क ब्राउन या ब्राउन नहीं करना, हमें थोड़ा सा पिंकिश होएगा जब हमें इतना ही भूनना है कि हमारे प्याज थोड़े से पिंक हो जाएं। डार्क ब्राउन हो जाते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। फ्रेंड्स, कई बार ये हमारा कुछ अलग खाने का मन करता है, कुछ टेस्टी खाने का मन करता है, और हमारे पास टाइम भी कम होता है। तब आप इसे उपमे को बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, अगर आप वेजिटेबल्स वाला बनाओगे तो आपका थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये वाला बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। अब फ्रेंड्स, हमने इसमें 2 टमाटर, बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। अब हम इन टमाटरों को भी मसाले प्याज के साथ पकाएंगे। देखिए, मैंने जो प्याज थे ना, उनको एकदम डार्क ब्राउन नहीं करा था, वो थोड़े पिंकिश थे, तभी इसमें टमाटर डाल दिए थे। अब हम इसमें भुनी हुई दाल और मूंगफली को डालकर भी इसे साथ में ही पकाएंगे।
जब हमारा ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसमें लाल मिर्ची डालेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। और इसको हमने मसाले जो इसमें होते हैं ना, गरम मसाला, मिर्ची वगैरह, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा नहीं डालते, थोड़ा हल्का ही इसमें फ्लेवर अच्छा लगता है। ज़्यादा डाल दो भर भर के तो टेस्ट में वो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए आप ये थोड़ा हाथ रोक कर ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा हल्का ही डालना। अब हम इसमें 1 टीस्पून चीनी डाल देंगे। चीनी डालने से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कई लोग तो नमक और चीनी बिल्कुल इक्वल डालते हैं, जितनी नमक और उतना ही चीनी, और चीनी का फ्लेवर भी इसमें आता है ना, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप चाहे तो चीनी स्किप भी कर सकते हैं डालना, लेकिन इसमें हल्की सी चीनी डालो तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए आप थोड़ी सी डाल ही लेना। अब हम इसमें डालेंगे, जो हमने सूजी भून के रखी थी वो सूजी मिक्स कर देंगे इसमें। सूजी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे। जब हमारी सूजी अच्छे से मिक्स हो जाएगी, फिर हमने जिस कटोरी से नापी थी ना, उसी कटोरी से या कप से जिससे आपने नापा था, उसी से हमने तिगुना पानी, जितना जैसे 1 कटोरी थी तो हमने 3 कटोरी पानी ली है, उसको मैंने गरम कर लिया था। पानी गरम करके उसका 3 कटोरी पानी हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, हमें ये सारा प्रोसेस जब हमने सूजी डाली है उसके बाद जो भी हम करेंगे, हमें सिम आंच पर ही करना है। अगर हम आंच को तेज कर देंगे तो हमारा सब कुछ नीचे लग जाएगा। अब जब हमने पानी डाल दिया तो फिर हम इसे मीडियम आंच पे करके पका सकते हैं। हाँ, फुल आंच पे अभी भी मत करना। अगर आप फुल आंच पे पकाओगे ना तो पानी एकदम से सूख जाएगा और हमारी जो दाल है वो थोड़ी कच्ची कच्ची रह जाएगी, इसलिए इसे मीडियम या स्लो आंच पर ही पकाएं। अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे। जब हमारे 1 से 2 मिनट हो जाएंगे फिर हम इसका ढक्कन खोलेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हम अभी भी हमारे इसका पानी बिल्कुल सूखा नहीं है और इसको हमने हल्की आंच पे ही पकाना है, ताकि हमारे अंदर जो इसके अंदर डाली है दालें, वो दालें हमारी पक जाएं, क्योंकि फ्राई करने से वो उनमें कड़कपन आ जाता है जो कि पकती नहीं है अच्छी तरह। तो हमें इसे अच्छे से पकाना है, तो हम 1 से 2 मिनट तक और ढक के पकाएंगे। फिर हम इसका ढक्कन खोलकर इसे मिक्स करेंगे। हमारा उपमा लगभग बन चुका है, अभी भी इसमें 2-4 मिनट और लगेंगे। हमें इसे हिलाते हुए पकाना है और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है। हमें बिल्कुल इसे ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा हल्का हल्का गीला गीला ही रखेंगे हम। कई लोग होते हैं बिल्कुल पानी को बिल्कुल सुखा देते हैं 100% तक, और फिर वो बहुत सूखा सूखा सा बनता है उपमा। तो हमें इसको पूरा 100% नहीं ड्राई करना है, हमें इसे तकरीबन 97-96% तक पानी को सुखाना है। बाकी 3-4% तक हमें पानी इसी में रहने देना है, क्योंकि ये थोड़ी देर ना पड़ा जैसे हम रख देते हैं इसे, थोड़ी देर में ये और ड्राई हो जाता है। अगर हम बिल्कुल इसे सुखा देंगे तो फिर ये हमारा, देखिए अभी ऐसा है, तो अभी हमें इसमें थोड़ा सा और सुखाना है। और अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। आप चाहो तो हरा धनिया स्किप भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पसंद तो। और फ्रेंड्स, आप इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली थी, आप चाहें तो हरी मिर्च भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। देखिए हमारा उपमा बनकर तैयार है। अब हम इस उपमे को गर्मा गर्म सर्व करेंगे, एक प्लेट में ले लेंगे गर्मा गर्म, और ये बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपका उपमा कैसा बना। फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट में बताया करो कि आपकी को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही, ताकि मैं आपको और नई नई रेसिपियाँ बनाना सिखा पाऊँ। और फ्रेंड्स, इसमें आप ऊपर से नींबू निचोड़ सकते हैं, इसमें नींबू निचोड़ के खाएंगे तब आप बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आपको नींबू नहीं पसंद तो आप मत डालिएगा, लेकिन इसमें नींबू डाल के भी टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा उपमा आपका कैसा बना। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। तब तक बाय बाय।